ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਚਟਪਟਾ ਖਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਲ ਫਰੂਟ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਮ ਸ਼ਰੂਤੀ ਜੋ ਇਸ ਕਾਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਨੇ, ਇਹ जाणकारी देंगे। मैम नैचुरोपैथी है कि पहला तो ये तुसी दसो। नेचुरोपैथिक प्राकृतिक चिकित्सा जैसे कि हम बोलते हैं, ये एक चिकित्सा पद्धति है जो बहुत ही हमारे एंशेंट पुराने टाइम से ही, वेदों के टाइम से ही चली आ रही है, कि जिसमें जितनी भी थेरेपी है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए प्राकृतिक में, जो प्रकृति में पंच तत्व हैं हमारे, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, इसी से ही हमारा शरीर भी बना है। तो जो थेरेपीज़ इसमें जो चिकित्सा के लिए यूज़ करते हैं वो भी सारी ये इन्हीं पंच तत्वों पर ही आधारित है। तो जितनी भी थेरेपीज़ हैं वो सारी नेचुरल, जैसे मिट्टी से यूज़ होने वाली मिट्टी चिकित्सा होती है, जल चिकित्सा है, मसाज होता है, एनीमा होती हैं, ये सारी थेरेपीज़ इन पंच तत्वों पे ही आधारित है। और इसमें जो दवाई कोई नहीं होती है नेचुरोपैथी में, इसमें फूड इज़ मेडिसिन, कि जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा भोजन है, वही हमारे लिए औषधि है। ये मान के हमारे जो हम अगर अपने खाने पीने को सही करके और शोधन शरीर का करके थेरेपीज़ के थ्रू इसमें चिकित्सा करी जाती है। किस तरह ध्यान रखा जाए, किहड़ियां चीज़ां खाइयां, मान लो कोई हार्ट का मरीज़ है वो किहड़ियां चीज़ां खावे, उहदे बारे थोड़ी जानकारी दो। कोई भी हमें जो खाना खाना चाहिए वो उस मौसम का खाना चाहिए। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि प्रकृति में अपने आप से ही हर मौसम में वही वाली सब्जियां, फल फ्रूट, वही चीज़ें हमें मिलती हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के लिए अच्छी होती हैं, जो हमारे फ़ायदा देती है, हमें बीमारियों से बचाती हैं। तो सबसे पहले तो एक नियम, सबसे आसान नियम अगर हम देखें तो वो ये है कि उस मौसम का खाएँ, सीजनल और लोकल खाएँ, जो आपके रीजन में, जो आपके आसपास में उगती हैं। जो सब्जियां बहुत दूर से लाई जाती है वो हमारे शरीर के लिए भी नहीं बनी है, क्योंकि प्रकृति में वही चीज़ें आती हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं। तो आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ का लोकल, वहाँ का सीजनल और फ्रेश खाना खाएं। फ्रेश का मतलब हो गया जितना सात्विक भोजन जो हमें प्रकृति से सीधा सीधा मिलता है, जैसे सब्जियाँ, फल फ्रूट, जो सात्विक, जितना हम रॉ खाना खाएंगे, जो उसको बिना प्रोसेस करें, उतना वो हमें डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा और हमारी बॉडी को पूरा नरिशमेंट भी उसका मिलेगा, पोषण भी उसी से ही सबसे ज़्यादा मिलेगा। बहुत सारियां कंपनी अपना व्यापार बढ़ाने वास्ते जैसे ऑयल तरह तरह के आ गए ने, कई कहते आ ऑयल खाओ, आ ना खाओ, बहुत सारे मसाले ने तरह तरह के, या फिर चटपटा भोजन आ, पीज़ा बर्गर वाले पासे साडी नौजवान पीढ़ी चल पई है, वो तो बचा किवें जावे, क्योंकि टेस्ट लोगों के उस लैवल पर पहुँच चुके हैं। टेस्ट के लिए तो सबसे अच्छा है कि जब आप थोड़ा सा आप नेचुरल फूड, प्रकृति वाला जो फल फ्रूट खाना शुरू करते हैं, तो तब आपको अपने आप से ही ज़्यादा मन भी नहीं करेगा कि आप प्रोसेस खाएं। बट आजकल के में हम देखें तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि बच्चों को, जो न्यू जनरेशन है, उसमें हम उनकी हैबिट्स में ना लाएं जितना लेट वो, क्योंकि जब वो घर से निकलते हैं, स्कूल कॉलेज से निकलते हैं, तो अपने आप ज़्यादा ये सब खाना शुरू करते हैं। बट हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम घरों में कम से कम उनको, और अर्ली एज में, छोटी एज में उनको ये मैदे वाला प्रोसेस फूड ना खिलाएं, बल्कि फ़्रेश फ्रूट खिलाएं, ताकि उनकी सेहत आगे लंबे टाइम के लिए सही बनी रहे। तो जितना भी, और अगर हम इसका टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में हम देखते हैं कि अगर हम इसका ऑल्टरनेटिवली घर पे भी बनाए जा सकते हैं, जैसे हम मिलेट्स का यूज़ करके और गुड़ का यूज़ करके, खजूर का यूज़ करके, नेचुरल स्वीट बिना चीनी के भी, यही सारी चीज़ें, चाहे केक हो गया, चाहे पिज़्ज़ा भी अगर हम बोले, तो आप आटे का भी घर पे और एक अच्छे से यूनिक क्रिएटिव तरीके से उसको बना सकते हैं। शुगर की बड़ी प्रॉब्लम है, शुगर का मतलब इलाज घरे किया जा सकता, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾय ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? शुगर जो डायबिटीज़ है, ये हमारा एक लाइफस्टाइल डिज़ीज़ है, जो आया भी हमारे गलत खाने पीने के तरीके से है और लाइफस्टाइल की वजह से आया है। तो शुगर अगर आज के टाइम में बहुत इजीली हम 3 से 6 महीने में अपना कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं, अगर हम अपनी डाइट की हैबिट्स और अपनी लाइफस्टाइल, जो हमारा रूटीन है जिसमें थोड़ा सा हमारा वर्कआउट होना, फिज़िकल वर्क होना, अगर हम ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो शुगर, और नेचुरल थेरेपी से, जैसे कि हम देखते हैं कि डायबिटीज़ में मिट्टी चिकित्सा का बहुत ही लाभ होता है। तो जब हम ऐसी हाइड्रोथेरेपीज़, एनीमा, मिट्टी चिकित्सा, ये सारी नेचुरल थेरेपीज़ को यूज़ करके शुगर को ईजीली क्योर किया जा सकता है। मतलब स्पष्ट जो कहना हो, शुगर का मरीज किहड़ी चीज़ खावे, किहड़ी ना खावे, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
देखो, शुगर के मरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप नेचुरल फूड खाइए। जैसे हम बोलते हैं कि एक आम तौर पे हमारे मन में आता है कि अगर हमें शुगर है तो हम आम नहीं खा सकते, हम केला नहीं खा सकते, जितने भी मीठे फ्रूट्स हैं वो हम नहीं खा सकते। बट एक्चुअल में जो फ्रूट्स हैं उनका जो शुगर है, जो फ्रक्टोस होता है बेसिकली, तो वो हमारे डायबिटीज़ को नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारी प्राणिक शक्ति हमारी बॉडी में बढ़ाता है। तो अगर हम नेचुरल स्वीट्स यूज़ करेंगे, चाहे गुड़ हो गया, हनी हो गया या फ्रूट्स हो गए, तो उससे डायबिटीज़ नहीं बढ़ती है। उसकी बजाय जितना हम फाइबर वाला फूड, ज़्यादा से ज़्यादा रफेज वाला फूड यूज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हमारी शुगर को ठीक करने में भी हेल्प करेगा। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ? ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਮ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ? सर देखिए, नेचुरोपैथी एक चिकित्सा पद्धति है कि जिसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी आती है तो वो जो ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है वो उन पंच तत्वों पर ही आधारित जो जितनी भी ट्रीटमेंट जो चिकित्सा है वो करी जाती है। जैसे कि यही मिट्टी चिकित्सा हो गया, जल है तो हाइड्रोथेरेपीज़, इसमें गर्म ठंडे का सेक होता है, मसाज है, एनीमा होती हैं। तो जब आपको चिकित्सा चाहिए तो आप नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में, जो हमने आरोग्य धारा में अभी शुरू किया है, तो आप आके अपनी थेरेपीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप टाइम टू टाइम अपने शरीर का शोधन करवा के और हेल्दी खाना खा के अगर आप लाइफस्टाइल अपना ठीक रखें, जैसे कि जो खाना हमें प्रकृति से सीधा मिलता है, जब हम उन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़्यादा, जैसे फ्रूट्स हो गए, सलाद हो गए, जब हम, और जो सीज़न में आ रहा है खाना, जो अगर वो भोजन हम ज़्यादा करते हैं तो हम कई बीमारियों से बच भी सकते हैं। ਅਕਸਰ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਦੇਸੀ ਘੀ ਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਿਲਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਘੀ ਬਾਰੇ? देखिए, जो भी घी और दूध है, ये सारी चीज़ों का एक ही चीज़ है कि जब हम वो चीज़ें खाते थे, पहले के टाइम में घी दूध का सेवन जब हम ज़्यादा किया करते थे तो हमारा लाइफस्टाइल अलग था। पहले हमारा फिज़िकल वर्कआउट, हम मेहनत जो हम करते थे, ज़्यादा चलते थे, भाग दौड़ करते थे, तो फिज़िकल वर्कआउट हमारा बहुत ज़्यादा था, तो वो सारी चीज़ें पच भी जाती थी हमारे। तो आज के टाइम में क्योंकि घी में दिक्कत नहीं है, दूध में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं है, हमारी सिटिंग वर्क है, जो सुबह से शाम तक हम बैठते हैं, और उतना वर्कआउट ही नहीं है, तो वो हम अगर इतना हैवी खाना खाएंगे तो वो हमें पचेगा नहीं। अगर आप अपने वर्कआउट अच्छा रखते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, तो आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से जो आपको सूटेबल है, आप घी भी ज़रूर ले सकते हैं। और दूध के लिए ये चीज़ है कि दूध पहले के टाइम में बहुत इसको अच्छा माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि जो गाय भी हैं ना, उनको हरा चारा मिलता है और उनको कई सारे हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो केमिकल्स हैं वो दूध के साथ मिलके हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर जो असली तरीका है, जो पहले के लोग अपने घरों में गाय को रखते थे, वो एक मेंबर की तरीके, एक परिवार की तरीके से रखते थे, जिससे हेल्दी इमोशंस भी उसमें आते थे, और साथ ही साथ जब वो हरा चारा खाती थी, और तो वो एक दूध की जो क्वालिटी थी वो भी अच्छी थी। तो आज के टाइम में वो क्वालिटी भी नहीं रही है, तो इस वजह से भी लोग मना किया जाता है कि दूध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है फ़ायदे की बजाय। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਣਕ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੱਤਵ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਉਲਟਾ ਸਿਸਟਮ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ज़्यादा ਬੇਲੋੜੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? देखिए, जितना शुद्ध पानी हवा होगी, क्योंकि बात वही है कि प्रकृति जो पंच तत्वों से बनी है, हम भी उन्हीं पंच तत्वों से ही बने हैं, तो जितनी शुद्ध हमारी जो हवा पानी होंगी उतना ज़्यादा हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी। और यही हम आजकल देखने को भी मिलता है कि पहले के टाइम में 80-90 साल में भी लोग बहुत फिट हुआ करते थे। कई किलोमीटर्स भी अगर उन्होंने चलना है तो बहुत आसानी से चल लेंगे, और हमसे भी ज़्यादा वो लोग स्वस्थ हुआ करते थे। तो आज के टाइम में हमारे हेल्थ इश्यूज़ हम देखते हैं, हमारे शरीर में भी उतनी क्षमता नहीं रही है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है। उसका एक कारण है कि ये हवा, पानी, मिट्टी, ये सारी चीज़ें भी पोल्यूशन इनमें बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ?
मिट्टी को अगर चिकित्सा के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो मिट्टी में नेचुरल एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है कि जो कि हमारे शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको खींचती है मैग्नेट की तरीके से। अगर हम पेट में मिट्टी का लेप लगाया जाता है, इसमें चिकित्सा के लिए पूरे शरीर पे भी लेप लगाया जाता है, तो ये हमारे पेट से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको खींचती है। हमारे पित्त को, यानी जो शरीर की गर्मी है, अग्नि तत्व है, उसको भी शांत करके बैलेंस करती है। और मिट्टी के कई सारे तरीके से इसको चिकित्सा में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम देखें कि पहले के टाइम में लोग नंगे पैर पैदल घास पे चला करते थे, बट आज के टाइम में क्योंकि मार्बल्स है, कंक्रीट है, हम फ्लोर्स में रह रहे हैं, तो हमारा कांटेक्ट ही ज़मीन से नहीं रहा है। तो एक जो सबसे आसान चीज़ हम अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं कि हमें कम से कम आधा घंटा 20 से 40 मिनट भी अगर हम डेली बिना चप्पल पहने नंगे पैर घास पे या ज़मीन पे चले, तो उससे हमारा जो मिट्टी तत्व, जो हमारा धरती के साथ संपर्क है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। और इससे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, बॉडी में एनर्जी, बहुत सारे एक हेल्थ के लिए हमें इससे बेनिफिट मिलेगा। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? नई पीढ़ी के लिए यही है कि हमारी जितने हम पेरेंट्स हैं आज के टाइम में, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपने घरों में वो अपने बच्चों को फ्रेश खाना खिलाएं। चाहे उनको खाने में टेस्ट चाहिए, चाहे वो पिज़्ज़ा चाहिए, तो वो उन्हीं को मिलेट्स के थ्रू बना सकते हैं। नई क्रिएटिव तरीके से उसको सब्जियों को डाल के उस तरीके से बना सकते हैं। और अगर बच्चों को मीठा खाने का शौक़ है तो वो गुड़ से, खजूर से, शहद से, ये सारे नेचुरल स्वीट्स को यूज़ करके भी घर में हेल्दी आइटम्स बनाएं, फ्रेश बनाएं, मैदे का इस्तेमाल कम करें और बच्चों को कोशिश करें जितना हो सके वो हेल्दी और फ्रेश सात्विक ही खिलाएं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੈਮ ਸਰੂਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਚੱਪਲਾਂ ਜੁੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।